जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण पर लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है। इस वीडियो में हम डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण केवल एक बार का लाभ है, करियर उन्नति का साधन नहीं है। यह बात राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा कही गई है। अभी किस परिप्रेक्ष्य में कही गई है, क्या यहाँ पे डिटेल्स रही है, उसको हम आगे जानेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाला आरक्षण एक बार का लाभ है, जिसका उद्देश्य केवल पुनर्नियोजन की सुविधा देना है। यानी कि यहाँ पर री एम्प्लॉयमेंट होता है, उसकी सुविधा देना यहाँ पर आरक्षण का मतलब है, ऐसा कोर्ट के द्वारा कहा गया है। इसे करियर में बार बार उन्नति पाने का साधन नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस समीर जैन की पीठ ने पूर्व सैनिक की जो याचिका थी उसको खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी यानी कि बीडीओ के पद पर आरक्षण का लाभ लेकर के नियुक्ति के बाद दोबारा अकाउंटेंट पद पर उसी आरक्षण का दावा किया था। यानी कि एक बार उन्होंने रिजर्वेशन लिया था, लेकिन दोबारा उन्होंने जूनियर अकाउंट पद जो था उसके लिए आरक्षण का दावा किया था। अभी किस परिप्रेक्ष्य में किया था, क्या यहाँ पे बात हुई थी, उसके बारे में डिटेल्स बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वहाँ अभी 2 साल के लिए प्रोविजन अवधि पर है और अस्थायी नियुक्ति नहीं हुआ, इसलिए उसे अस्थायी कर्मचारी माना जाना चाहिए और वहाँ आरक्षण का लाभ लेने का हकदार है। साथ ही उन्होंने यहाँ भी कहा कि बीडीओ का वेतनमान जूनियर अकाउंटेंट से कम है, इसलिए उसे फिर से आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अब यहाँ पे प्रोविज़न जो टाइम होता है, राजस्थान की जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें 2 साल के लिए प्रोविज़न का टाइम दिया जाता है, प्रोविज़न पे रखा जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपको टेम्परेरी रखा गया, आप परमानेंट हैं, लेकिन वो एक गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, उसके अनुसार आपको रखा जाता है। वहीं राज्य सरकार ने जवाब दिया है कि याचिकाकर्ता को नियमित चयन प्रक्रिया से अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया है। प्रोविजन पर होना उसे अस्थायी कर्मचारी नहीं बनाता है। अभी कोर्ट ने यहाँ पे क्या टिप्पणी की? कोर्ट ने कहा पहले कि प्रोविजन अस्थायी या फिर संविदात्मक नियुक्ति के समान नहीं है। प्रोविजन एक टेम्परेरी या फिर संविदा पे रखा हुआ बिना एग्जाम बिना परीक्षा के कुछ साल के लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह एक नियमित नियुक्ति का हिस्सा है। दूसरा कि प्रोविजन के दौरान निश्चित वेतन या अन्य सुविधाओं पर रोक से नियुक्ति का स्वरूप अस्थायी नहीं हो जाता, क्योंकि प्रोविजन का जो टाइम होता है उसमें कुछ सैलरी फिक्स होती है और सुविधाएं भी सीमित दी जाती है। लेकिन ये प्रोविजन जो टाइम होता है 2 साल का या 1.5 साल का, उसके अंदर ही दिया जाता है। उसके बाद आपको परमानेंट माना जाता है और परमानेंट सुविधाएं जो दी जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उस तरह से दी जाती। अगर एक बार नियमित नौकरी मिलने के बाद भी बार बार आरक्षण का लाभ दिया जाए तो यह आरक्षण की नीति के उद्देश्य को ही विफल कर देगा, क्योंकि इसका मकसद बेरोजगार पूर्व सैनिकों को अवसर देना है। किसी दूसरे पद का वेतनमान अधिक होने मात्र से दोबारा आरक्षण का दावा आप नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कही गई है। और कोर्ट ने जो यहाँ पे फैसला दिया कि कोर्ट ने साफ किया कि पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ केवल एक बार मिलेगा, उसके बाद बार बार आरक्षण का दावा नहीं कर सकता। इसी आधार पर याचिका उनके द्वारा खारिज कर दी गई राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा। अभी यहाँ पे ये बात कर रहे थे हम लोग राजस्थान की, लेकिन कुछ दिनों पहले आपने उत्तराखंड जो हाईकोर्ट है उसका फैसला यहाँ पे देखा होगा, जिसमें कहा था कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, पूर्व सैनिकों को सरकारी सेवा में हर बार मिलेगा आरक्षण। तो यहाँ पर कोर्ट अलग अलग कोर्ट की दलीलें अलग अलग होती हैं। हालांकि यहाँ अलग अलग राज्यों का विषय है, लेकिन यहाँ पे भी कोर्ट का जो निर्णय है उनको अपने तरीके से एक समन्वय बैठाना होगा कि भाई एक्चुअल में सबको किस तरह का लाभ दिया जाना चाहिए। ये अलग अलग कोर्ट आप अभी ये राजस्थान की बात यहाँ पे की गई है, उत्तराखंड की बात की गई है, किसी दूसरे स्टेट का यदि हाई कोर्ट है वह कुछ और ही फैसला देगा, तो पूर्व सैनिक इससे कंफ्यूज होता है। हालांकि मैंने पहले बताया था कि यहाँ अलग अलग राज्य का विषय है, लेकिन फिर भी इससे क्लैरिटी नहीं मिलती है कोर्ट में भी। यानी कि कोर्ट के अंदर जो जज हैं उनमें भी एक मतता नहीं है, अलग अलग उनके विचार हैं। तो यहाँ पे जो कोर्ट हैं उनको भी एक समन्वय बैठा करके
एक जो सही और सटीक फैसला है वो यहाँ पर देना चाहिए कि किस तरह से पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ दिया जाए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।